अमेरिकी महिला दार्शनिक मार्था नुसबाम को भावनाओं के दर्शन, द फिलॉसफी ऑफ इमोशंस, न्याय के प्रति क्षमता दृष्टिकोण, द कैपेबिलिटीज अप्रोच टू जस्टिस, और उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, और नैतिक संवेदनशीलता, एथिकल वल्नरेबिलिटी के उनके सशक्त बचाव पर उनके काम के लिए जाना जाता है। उनका तर्क है कि भावनाएं नैतिकता के लिए आवश्यक बुद्धिमान मूल्यांकन है और एक अच्छा समाज वह है जो सभी के लिए बुनियादी मानवीय क्षमताओं और गरिमा का समर्थन करता है। उनकी अंतःविषय पद्धति में दर्शन, शास्त्रीय रचनाएं, साहित्य और सामाजिक विचार शामिल हैं। मार्था नुसबाम के कुछ प्रसिद्ध उद्धरण इस प्रकार है। एक अच्छा इंसान होने का अर्थ है दुनिया के प्रति एक प्रकार का खुलापन, अपने नियंत्रण से परे अनिश्चित चीज़ों पर भरोसा करने की क्षमता, जो आपको उन चरम परिस्थितियों में चकनाचूर कर सकती हैं जिनके लिए आप दोषी नहीं थे। यह नैतिक जीवन की स्थिति के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। यह अनिश्चितता में विश्वास और उजागर होने की इच्छा पर आधारित है। यह एक रत्न की तुलना में एक पौधे की तरह होने पर आधारित है, कुछ नाजुक, लेकिन जिसकी विशिष्ट सुंदरता उस नाजुकता से अविभाज्य है। जब हम दूसरों के जीवन के बारे में कहानियां सुनाते हैं तो हम कल्पना करना सीखते हैं कि विभिन्न घटनाओं के प्रति दूसरे प्राणी की क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। साथ ही हम उस प्राणी के साथ अपनी पहचान बनाते हैं और अपने बारे में कुछ सीखते हैं। मनुष्य होने के नाते हमें संवेदनशील होना चाहिए। हमें यह कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं या एक अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी हर काम खुद कर सकते हैं, क्योंकि हमें दूसरों की ज़रूरत है। न्याय के लिए अवसर की समानता ज़रूरी है। समाज तब फलता फूलता है जब वे प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और मूल्य को महत्व देते हैं। ज्ञान अच्छे व्यवहार की गारंटी नहीं है, लेकिन अज्ञानता बुरे व्यवहार की गारंटी है। देशभक्ति तब फलती फूलती है जब वह भय और घृणा के बजाय आशा और आकांक्षा का संदेश देती है। उन्होंने लिखा, हम दयालु तब बनते हैं जब हम उपन्यास के चिंतित पाठक की तरह व्यवहार करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को बाधाओं से भरी दुनिया में मानवीय प्रयासों की एक जटिल कथा के रूप में समझते हैं। घृणा नैतिक मंदबुद्धि पर निर्भर करती है। किसी दूसरे इंसान को घिनौना, बुरा या व्यर्थ कचरा समझना तभी संभव है जब किसी ने कभी उस व्यक्ति की नज़र से दुनिया को देखने या उसकी भावनाओं को महसूस करने का गंभीर और नेक नियत प्रयास न किया हो। आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग, लोगों को जिम्मेदार बनने का एक तरीका देती है। ये उद्धरण उनके दर्शन को दर्शाते हैं। नैतिक जीवन के लिए खुलेपन, सहानुभूति और मानवीय संवेदनशीलता की पहचान की आवश्यकता होती है। भावनाएं न्याय और नैतिक तर्क के केंद्र में हैं और सामाजिक व्यवस्थाओं को सभी के लिए मानवीय उत्कर्ष को बढ़ावा देना चाहिए।